इजराइल को कहते हैं कि सिर्फ हमास से नहीं लड़ रहा है इजराइल, इजराइल के दो और फ्रंट है, यानी कि टोटल 3 फ्रंट पे, 3 मोर्चों पे इजराइल लड़ रहा है। पहला जो है लेबनान, दूसरा गाजा, तीसरा सीरिया। लेबनान में है हिजबुल्लाह, जैसे यहां पे हमास है, एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास गाजा पट्टी का, उसी प्रकार से दूसरी तरफ लेबनान है, और लेबनान का जो खतरनाक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जिसको भी ईरान ने, जैसे हिजबुल्लाह को ईरान ने पैसे दिए हैं, वैसे हमास को पैसे दिए हैं, उसी प्रकार से हिजबुल्लाह को भी पैसे दिए ईरान ने, और ये वहां पे, और तीसरी जगह सीरिया। यहां से रॉकेट अटैक इजराइल के अंदर हो रहे हैं। दोस्तों, ये इजराइल के लिए नया नहीं है। जब इजराइल का 6 डे वॉर हुआ था तब भी कई कंट्रीज ने एक साथ इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं पुरानी, ये स्टोरी है 1967 की। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, 1967 6 डे वॉर की कहानी है, जब कई देशों ने, आई थिंक 5 देश थे, कुछ थे, एक साथ ये चढ़ दौड़े इजराइल के ऊपर। इजराइल ने एक एक को हराया दोस्तों, एक एक को धूल चटाई इजराइल ने, एक एक को। और आज इजराइल वहीं पे अपने आप को पाता है, दुश्मनों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है दुश्मनों से, और इजराइल लड़ रहा है। और इजराइल की लड़ाई ना, मुझे महाभारत में जो अभिमन्यु ने लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे उसकी याद आ गई। उतनी बहादुरी से जैसे अभिमन्यु लड़ा था, वैसे ही इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इजराइल इनको ठोकेगा। आप मेरी बात मानो, इजराइल इनको ठोकेगा, क्योंकि सच और हक इजराइल के साइड है। दोस्तों, ये देखिए, हिजबुल्लाह वॉज फाउंडेड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। हिजबुल्लाह को 1982 में ईरान ने ही पैदा करा था। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है, मुसलमानों में होता है ना शिया और सुन्नी, हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है, और इसको पैदा करा था 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, और यह जन्मा ही था कि इजरायली फोर्सेस से ये लड़ सके लेबनान में। इसका जन्म ही उसलिए हुआ था दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कि ईरान जो है, ईरान हर चीज चला रहा है, ईरान हर चीज चला रहा है, और ईरान जो है वो सबको फंड कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, और चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे कि देखो क्या हो रहा है। ये सब ईरान की बदमाशी चल रही है दोस्तों। अब ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह ने बढ़ के मार दिया। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं, ये जितनी भी इस्लामिक संगठन है ना, ये टेररिस्ट, ये सब के सब इनके बारे में कहावत है कि इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। इनकी जो जबान है, इनकी लाठी से लंबी है। ये कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा है। ये चुपचाप आए, बच्चों को मारा, लोगों को मारा, अब ये हाय तौबा कर रहे हैं, अब ये भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे अब्बू को मार दिया, मेरे अब्बू के सर पे बम मार दिया तुमने। अबे तुम्हारे अब्बू को तो मरना ही था, तुम क्यों आए यहां पे इजराइल? तुमने किसी के बाप को मारा, उसने तुम्हारे अब्बू को निपटा दिया। ये तो होना ही है यार, इसमें रोना कैसा? देखो, जब तुम तलवार निकालोगे और तलवार से जंग करना चाहोगे तो तुम्हारा अंत भी तलवार से ही होगा। ये सिंपल सी बात है। दिस इज एज ओल्ड विजडम यार। अब देखो, इन लोगों ने क्या करा है कि सोल्जर्स आर रिस्पॉन्डिंग विद आर्टिलरी एंड मोटर शेल्स टुवर्ड्स ओरिजिन ऑफ लॉन्चिंग इन सीरिया। सीरिया से इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने सीरिया को भी निपटाना शुरू कर दिया है। और ये ग्रुप ने क्या क्लेम करा था मैं बता रहा हूं। हिजबुल्लाह ने बोला था कि इजराइल कांट इवन इमेजिन द साइज ऑफ आवर आर्म स्टॉक पाइल, यानी कि ये जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, ये तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कितने हथियार हैं। इतने खुश हो गए ये लोग, इतने खुश हो गए ये लोग। अब इजराइल इनको मार रहा है, इनके मुंह से चीखें निकल रही हैं। मैंने क्या बोला था, इनकी जबान ना इनकी लाठी से लंबी है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए, तकरीबन 3600 लोग अभी तक मारे गए हैं, जिसमें से 1200 लोग इजराइल में मारे गए हैं। ठीक है जी। और 1500 हमास के जो मेंबर हैं, आतंकवादी 1500 हमास, उनकी लाशें मिल चुकी हैं दोस्तों। इजराइल ने बोला उसकी फोटो वीडियो बनाए, हम आपको ये सब नहीं दिखाएंगे यहां पे, लेकिन उनकी फोटो वीडियोस हैं। और यह बोला है कि 1500 हमास के फाइटर्स की लाशें मिल चुकी हैं। चुन चुन के इजराइल उनके घर में घुस घुस के चुन चुन के मार रहा है। जहां पे पता लगा ये घर है, ठीक है, इसके अंदर 8-10 इजराइल ये हमास के फाइटर बैठे हैं। इनको पता लग गया, ऊपर से मारा, वहां पे मिसाइल पूरा घर का घर उड़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। ये मैं बता रहा हूं, ग्राउंड इन्वेजन होगा गाजा का। इजरायली ट्रूप्स गाजा के अंदर घुसेंगे और गाजा के अंदर घुस के इनका हलवा बनाएंगे। लेकिन उसके पहले गाजा का ऑलरेडी हलवा बन चुका होगा, यानी कि जब तक इजरायली ग्राउंड फोर्सेस घुसेंगी, मुझे नहीं लगता गाजा में कोई बिल्डिंग खड़ी होगी। ऐसे सारी बिल्डिंग जो खड़ी थी वो पड़ी होंगी, खड़े से पड़े हो जाएंगे बिल्डिंगों का हल, और उसके बाद इजरायली सोल्जर्स घुसेंगे और स्ट्रीट टू स्ट्रीट क्लियर करेंगे। ये जितने भी टनल है ना, सारे टनल बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने शहर के नीचे शहर बना रखा है, हमास वालों ने, भैया, शहर के नीचे शहर। वहां लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने शहर के नीचे शहर बना रखा है।
यानी कि शहर के नीचे पूरे टनल्स हैं, जैसे नीचे से मेट्रो जाती है ना, वैसे इन्होंने इंसानों के लिए एक वैसे ही बना रखा है, वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, यहां से हथियार ले आओ। इजराइल एक एक टनल को बर्बाद करेगा, एक एक टनल को। इसके बाद ये खत्म हो गए। मैं आपको बताता हूं और जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या करा है। उसने 2-3 ऐसी चीजें कही हैं जो कि मैं, अगर कोई हमास वाला सुन ले तो खुद छत के कूद के मर जाए। मैं बता रहा हूं, हमास वाला डर के मारे। ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने यह बोला है कि करीब 3,40,000 जो गाजा के लोग हैं वो अब बेघर हो चुके हैं। इजरायलियों ने बिल्कुल आग बरसा दी आसमान से और ये गाजा वाले दाएं बाएं भाग रहे हैं। देखो, जो उसमें इनोसेंट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पैलेस्टीनियन जो हैं वो इनोसेंट हैं, जो बेगुनाह है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरा एक सवाल है पैलेस्टीनियन से, तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? तुम लोग हमास को सपोर्ट क्यों करते हो? और तुम लोग इतना बड़ा विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो हर चीज में? तुमने हमास को सपोर्ट करा, अब हमास को जूते पड़ रहे हैं, अब तुम लोग दाएं बाएं भाग रहे हो। तुम लोगों ने हमास के खिलाफ, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए वहां पे? तुम लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अमीरुल मोमिनीन आएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी अरबी में चीजें सीख लेते हो, वही चीजें रिपीट करते रहते हो। भाई तुम्हें क्या लेना देना अमीरुल फमीरुल से, जो भी है। तुम डेमोक्रेसी करवाओ, बढ़िया सा डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, तरक्की वरक्की करो। अब यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके लिए किसी के पास पेशेंस नहीं है। रगड़ दिए जाओगे बुरी तरीके से। बाकी तुम्हारी मर्जी है भैया, रगड़ना है तो तुम रगड़ जाओ और कर लो जिहाद। ये देखो भैया, ग्राउंड ऑफेंसिव इज बीइंग हिंटेड एज इजराइल वाउज टू वाइप ऑफ हमास। इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फता दुखन। दुखन था इसका नाम, इसको भी दुख हो गया है दुखन को। इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन की दुकान उड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्दुल फतेह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत में रह रहा था और ये स्कूल का प्रिंसिपल था। ठीक है जी, ये स्कूल का प्रिंसिपल था और मुस्लिम ब्रदरहुड से ये इंस्पायर होके इसने शुरू करी हमास, शेख अहमद यासीन के साथ मिलके, जो फाउंडर था हमास का, इसके साथ। तो यानी कि ये देखो, ये स्कूल टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल था ये। यानी कि देखो, उसामा बिन लादेन इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है और ये आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब सोचो आप, यानी कि एजुकेशन इसका इलाज नहीं है, ये खून में चीजें होती हैं भाई, ये डीएनए का पार्ट है। आप इसको, आप पीएचडी कर लें, आप डबल ट्रिपल पीएचडी कर लें, जब आपके दिल में ये है कि मुझे छाती से 25 किलो आरडीएक्स लगा के बटन दबाना है और 72 हुए मुझे चाहिए, तो चाहिए। फिर आपको आपको नोबेल प्राइज मिला हो, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो, आप कोई भी हो यार, जब आपके दिल में जिहाद है, जब आपको फटना ही फटना है एक दिन, जब आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो कि मैं जाके बटन दबाऊं और मैं फट जाऊं, तो भाई फिर तो यही पैदा होंगे सब, और वही पैदा हो रहे हैं वहां पे लेबनान में। तो इसको निपटा दिया भाई, ठीक है, इसका थैंक यू बोल दिया है और इजराइल ने बोल दिया कि ओके टाटा बाय बाय, तुम चलो। इसके अलावा इमरजेंसी गवर्नमेंट, नेतन्याहू ने देखिए बहुत बढ़िया काम करा, उसने एक इमरजेंसी गवर्नमेंट तय कर दी। एक तो खुद की सरकार चल रही थी, उसने बोला इमरजेंसी गवर्नमेंट, और उसके अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी का लीडर था बेनी गैंट्स को उसने अंदर ले लिया। उसने बोला कि भाई तू भी मेरे बगल में बैठ, और ये होगा इमरजेंसी गवर्नमेंट, और इसकी बनेगी एक वॉर कैबिनेट। तो 3 मेंबर वॉर कैबिनेट है, जिसमें कि नेतन्याहू, गैंट्स और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट एंड 2 अदर टॉप ऑफिशियल एज ऑब्जर्वर्स। ये बन गई वॉर की कैबिनेट। तो दोस्तों ये देखिए, ये बात है कि उसने ये नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं अकेले ही करूंगा काम और सारा जितना भी श्रेय मिलेगा इजराइल को जीतना ही एंड में। ये बात तय है कि इजराइल को जीतना, उसने बोला नहीं, उसने बोला कि जो मेरा ऑपोजिशन वाला है उसको भी लो। पर एक चीज है, आपको इजरायलियों के बारे में मानना पड़ेगा, एक चीज है, जब देश की बात आती है ना, तो चाहे ऑपोजिशन, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी उतनी खतरनाक है जितनी हमारी है, और इजराइल की पॉलिटिक्स भी कई जगह उतनी गंदी है जितनी हमारी है। लेकिन हम में और इजरायलियों में पता है सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है हमारे और इजरायलियों के बीच में, कि जब देश पे मुसीबत आती है ना, तो वहां की ऑपोजिशन पार्टी चूं चूं कूं नहीं करती।
बॉस ये बात ध्यान रखना, आप ये बड़े मार्के और बड़े पते की बात बोल रहा हूं। जब देश पे विपदा आती है वहां पे, तो वहां पे ये कोई नहीं बोलता कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रूफ दिखाओ। कोई आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा नहीं बोलता। वहां पे ये नहीं बोलता कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे, है ना। ये सब कोई नहीं बोलता। ये सब जब देश पे विपदा आती है, सब लोग एकजुट हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, कहते हैं हम लोग एक ही हैं यार। एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, फिर आपस में जो हमारा झगड़ा है ना, चुनावी झगड़ा, बाद में झगड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये मौका नहीं है। ये मैच्योरिटी इजराइल में, हमारी पार्टीज के बीच में मैच्योरिटी नहीं है। आधे समय एक दूसरे की टांग खींचने में ही इन्होंने वो तो भारत इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 1.5 अरब का देश है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए ये जो जहाज है ना, अगर भारत को हम एक जहाज से कंपेयर करें तो जहाज ये आसानी से हिलता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज है। और भारत का जो साइज है, भारत की जो डेप्थ है, भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो संस्कृति है, महान देश है, इसकी वजह से। वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी डुबाने में। जस्ट इमेजिन। अब दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के पीएम ने बोला है कि एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन। ये देखिए, इन हिज स्टेटमेंट नेतन्याहू फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियरली एक्सप्रेस्ड इजराइल्स इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय हमास फॉलोइंग द सरप्राइज अटैक ऑन सैटरडे। हमास इज दाइश एंड वी विल क्रश देम एंड डिस्ट्रॉय देम एज द वर्ल्ड हैज डिस्ट्रॉयड दाइश। उसने बोल दिया कि देखो, हमास का एक एक बंदा ना जिंदा लाश है। साफ सीधी बात है। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो उसने बोल दिया है कि हमास का एक एक मेंबर जिंदा लाश है। ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। और यह प्रधानमंत्री बोल रहा है इजराइल का। यह कह रहा है जैसे दाइश है, इस्लामिक स्टेट, दुनिया ने इस्लामिक स्टेट को निपटा दिया, वैसे ही इजराइल जो है हमास को निपटा देगा। हमास विल सीज टू एग्जिस्ट। यह बोला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, और यह इजराइल का इंटेंट है। उसने अपने पूरे मतलब देश के सामने बोला है। ऐसा नहीं कि छुप छुप के कहीं बात, नो, सबके सामने उसने बोला है कि मेरा ये लक्ष्य, मैं इनको निपटा दूंगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और ये मैं बता रहा हूं इजरायली क्या करते हैं। मैं इनके बारे में मैंने काफी कुछ लिखत पढ़त करी, और आर्मी में, इंडियन आर्मी में तो मैं पढ़ाया गया था। मुझे याद है जनरल मोशे दयान के बारे में, आई थिंक पार्ट बी का पेपर था या किसी का पेपर था, मुझे याद नहीं है, पर कोई ऐसा पेपर था जहां पे हमें मोशे दयान के बारे में लिखना पड़ा था। वो एक जनरल था इजराइल का, मोशे दयान। वो एक आंख उसकी नहीं थी, तो एक आंख में पैच पहनता था। तो मोशे दयान के बारे में तो मैंने इजराइल के बारे में डिटेल में स्टडी करी है दोस्तों। कब ये देश बना, ठीक है, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, राइट। इनके 1967 का वॉर हुआ, 6 डे वॉर जिसको बोलते हैं। फिर इनका योम किपुर हुआ, योम किपुर वॉर 1973 का। और इनमें कब कब 83 में क्या हुआ, बाद में एक एक समय इनके मुल्क में क्या क्या हुआ, ये सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ये इजरायलियों के बारे में। ये जो कह रहे हैं ना कि ये देखिए, इन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि इनको पता है, देखिए, अगर जैसे और देश होते हैं ना, लड़ाई जीतते हैं, हारते हैं, ये सब चलता है देशों में, राइट। इंडिया ने 1999 में कारगिल को, पाकिस्तान को कारगिल में हरा दिया था, राइट। लेकिन पाकिस्तान है ना अभी भी, पाकिस्तान वजूद में है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल है पाकिस्तान वजूद में। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, हम हारे थे वो लड़ाई, चाइना जीता था, ये बात सच है। लेकिन भारत है ना वजूद में। लेकिन इजरायलीज को पता है कि अगर ये हार गए तो इजराइल खत्म हो जाएगा फिर उस नक्शे से, क्योंकि ये जितने भी इस्लामिक देश हैं जो इजराइल को सराउंड करके बैठे हैं, जितने भी हैं इजराइल को सराउंड करने वाले, ये सब चाहते हैं कि ये जब 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, जो जिसके बारे में पुतिन ने भी बात करी, दुनिया भर बात कर रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीन अपनी जगह रहे और इजराइल अपनी जगह रहे और अमन शांति से रहे, ये चाहते ही नहीं इस्लामिक देश 2 स्टेट सोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब झूठ है। इनकी जो स्ट्रीट है, इनकी जो, इन्होंने कोई कागज कोई भी साइन करा हो किसी ने, ठीक है, लेकिन जो इनकी स्ट्रीट है, जो आम सड़क पे चलता बंदा है, वो चाहता ही नहीं इजराइल को यार कि इजराइल रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान चले जाओ, दूर क्यों जाना, इतना बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछ लो। वो नहीं चाहते 2 स्टेट सोल्यूशन, वो नहीं चाहते। वो वहां पे जहां पे इजराइल है, वहां पे चाहते हैं कि वहां पे पूरा पैलेस्टीनियंस का कब्जा हो और यहूदियों को मार के फेंक दो समुद्र के अंदर। हमास यही कहता है। इजराइल ने तो बोला था, इजराइल ने ऑफर करा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन करते हैं, जमीन का लेन देन करके खत्म करते हैं, तुम अपने खुशी रहो, हम इधर खुश रहते हैं, अपना कहानी खत्म। हमास ने माना, नहीं माना। हमास ने सबोटाज कर दिया, ईरान ने सबोटाज कर दिया, भाई हिजबुल्लाह ने सबोटाज कर दिया, सीरिया अटैक कर रहा है वहां से। ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? आप ये समझो ना कि ये चक्कर क्या है पूरा। ये चक्कर ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि पहली जो हमारी बाउंड्रीज थी वहां पे चले जाएंगे। अब लोग कहते हैं इजराइल ने फिलिस्तीन का एरिया घेर लिया, वो तो घेरेगा ही। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुमने अटैक क्यों करा उसके ऊपर? तुमने हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर?
इजराइल बना था वो तो यूएन चार्टर के तहत बना था, यूनाइटेड नेशंस में सब देशों ने वोटिंग करी, पूरी दुनिया ने डिसाइड करा कि ये जो एरिया है एक जमाने में इजराइल था, यहां पे इजराइल दोबारा गठित होगा, यहां पे बनेगा इजराइल। इजराइल बन गया और जैसे ही इजराइल बना 1-2 महीने के अंदर उसके ऊपर अटैक करना अरबों ने शुरू कर दिया, क्योंकि डे वन से अरब नहीं चाहते थे। डे वन से ये लोग जो आसपास की इस्लामिक पॉपुलेशन थी नहीं चाहती थी वहां पे, ये इनकी तब से लड़ाई चल रही है, डे वन से इनकी लड़ाई चल रही है और इनकी रोज ठाठा ठाठा होती थी। अब इजराइल किसी तरीके से बच गया, ठीक है, फिर सारे देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करा, इजराइल ने उनको जूते मारे, ये भी इतिहास है। 1967 में भर भर के जूते मारे इजराइल ने, भिगा भिगा के चप्पल मारी, उनको जलील करा, बेइज्जत करा, हरा दिया, उनकी जमीन घेर ली। फिर इन बेवकूफ के बच्चों ने अटैक करा 1973 में, फिर इजराइल ने इनको हराया, इनकी जमीन। यार तुम अटैक करोगे वो जमीन घेरेगा तुम्हारी, जाहिर सी बात है। जब लड़ाई होती है, अगर तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो, तुमने क्यों इजराइल के ऊपर अटैक करा? क्योंकि तुम्हें इजराइल की जमीन चाहिए, इसलिए अटैक करा, ठीक है। इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, लड़ाई तुमने शुरू करी थी, इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, तुम उसकी जमीन नहीं ले पाए, इजराइल ने तुम्हारी ले ली, फिर रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड? यही मेरी सबसे बड़ी शिकायत है पैलेस्टीनियन से, दे इन्वेंटेड द विक्टिम कार्ड। ये हर चीज पे खुद अटैक करेंगे, खुद जूते खाएंगे, फिर रोएंगे हमारे साथ बुरा हो गया, ओपन एयर प्रिजन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन, गाने सुनवा लो पैलेस्टीनियन से। मेरी तो 1 रुपए की सिंपैथी नहीं है इन लोगों के साथ, 1 रुपए की सिंपैथी नहीं है इन लोगों के साथ। अब दोस्तों और देखो दोस्तों, फर्स्ट प्लेन कैरिंग यूएस आर्मामेंट्स अराइव्ड। पहला जो जहाज है अमेरिका का जिसमें गोला बारूद हथियार इजराइल के लिए थे, वो इजराइल में लैंड हो चुका है और यूएस आर्मामेंट्स अराइव्ड एट नेवटम एयरबेस इन सदर्न इजराइल ऑन वेडनेसडे यानी कल पहला लैंड कर गया था हवाई जहाज भाई साहब, ठीक है जी, ये लैंड कर गया है। और कोऑपरेशन बिटवीन द टू मिलिट्रीज की पार्ट ऑफ इंश्योरिंग रीजनल। अमेरिका ने बोल दिया तुम्हें पैसे चाहिए पैसे, तुम्हें हथियार चाहिए हथियार। अब एक के बाद एक अमेरिकन जहाज वहां पे लैंड करेंगे और गोला बारूद वहां पे, क्योंकि देखिए ये लड़ाई लंबी होने वाली है और मुझे लगता है कि इंडिया को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्नि भी दे दो उनको, इजराइल को। अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश सब दे दो। पृथ्वी मिसाइल आपके पास दुनिया भर की पड़ी है, दे दो 30-40 पृथ्वी मिसाइल। बोलो बस यहां से बटन दबाओ, ठीक है। तेल अवीव में बैठ के जनरल साहब बटन दबाएगा, कह रहा हेलो गुड मॉर्निंग, पृथ्वी गई भूम, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सफा। ये करना चाहिए। पृथ्वी मिसाइल है, पिनाका है, ब्रह्मोस है, सब भेजो, एक एक करके सब भेजो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो, आपको जो भेजना है भेजो, इजराइल की पूरी मदद करो, ठीक है। अच्छा रहेगा, हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इजराइल के ऊपर से उड़ के जाओ, सीरिया पे बम मार के वापस आओ। जस्ट कीप ऑन हैमरिंग एवरीबॉडी, ऑल द एनिमीज ऑफ इजराइल। जो भी इजराइल का दुश्मन है उसको ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, जब तक उसकी नाक से लकीरें ना निकले, ठोकते रहो। जैसे वो एफएम वाला कहता ना, बजाते रहो बस। अच्छा जी, अंत में मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के बारे में। मोहम्मद रिजवान अच्छा खेला, सेंचुरी बनाई श्रीलंका के खिलाफ, और मोहम्मद रिजवान ने बोला कि ये जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं पैलेस्टीन के, उनके लिए मेरा दिल धड़कता है, मेरे दिल धड़कती और मैं उनको डेडिकेट करती है अपनी सेंचुरी। मोहम्मद रिजवान ने बोला देखो ये सब चोर हैं पाकिस्तानी, ठीक है, ये फरेबी लोग हैं, फ्रॉडिये हैं, 420 हैं, 2 नंबर के लोग हैं, राइट। पाकिस्तान क्या कहता है, भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया, इसलिए भारत जो है ना वो खेल और सियासत को मिक्स कर रहा है, खेल और पॉलिटिक्स को मिक्स। ये तुम क्या कर रहे हो यहां पे? क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलो तमीज से। बिरयानी खिला रहे हैं, चुपचाप खाओ गरीबों। तुम्हें क्या लेना देना है भाई फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? ये फिलिस्तीन कभी गया नहीं है ये रिजवान, ना रिजवान का बाप कभी गया फिलिस्तीन, न ये जितने भी पाकिस्तानी हैं ये कभी फिलिस्तीन गए। इनके पास जिस दिन पैसा आएगा ना, मैं बता रहा हूं इतने चोटे हैं ये, जिस दिन पैसा आएगा ये लंदन में फ्लैट खरीदेंगे, जिस दिन पैसा आएगा कनाडा भाग जाएंगे, जिस दिन पैसा आएगा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जिस दिन पैसा आएगा यूएसए चले जाएंगे, लेकिन दिल में फिलिस्तीन है। जाना नहीं है फिलिस्तीन, दिल में फिलिस्तीन है। नहीं समझ रहे? फिलिस्तीन के नाम पे सिंपैथी गेन करो, फिलिस्तीन के नाम पे विक्टिम कार्ड प्ले करो, लेकिन फिलिस्तीन के लिए कुछ अपनी मैच फीस दे तू फिलिस्तीन को, तब हम मानेंगे। मोहम्मद रिजवान और पूरी पाकिस्तानी टीम ये कुछ नहीं करते, मैं बता रहा हूं। ये सब के सब आपने, मैं आपसे मेरा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई साहब। इनको वीजा देके 11 टेररिस्ट आपने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इंडिया में बुला लिए। सब आतंकी हैं, ये शक्लें देखो इनकी, ये सब के सब आतंकी हैं, सब के सब। ये रिजवान किस दिन फट जाएगा पिच के ऊपर,
ठीक है, लोग मुझसे कहते हैं हेट स्पीच, दिस इज नॉट हेट स्पीच, दिस इज द ट्रूथ। ये कह रहा है आई सपोर्ट में, और इतने बड़े चोटे हैं, एक बार इन्होंने फिलिस्तीनियों से एम्बुलेंस मांग ली थी। फिलिस्तीनी वैसे ही गरीब हैं, लुटा पुटा मुल्क है उनका, उनसे भी इन्होंने पैसे मांग लिए। तो ये कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि साकिब निसार था ना, इनका जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था साकिब निसार, उसने बोला मैं पाकिस्तान में डैम बनाऊंगा, किसी गरीब से 10 रुपए लिए, किसी से 20 रुपए लिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके वो गायब हो गया।